पुतिन इज इन पैनिक। रशिया के सोल्जर रशिया पे क्यों अटैक कर रहे हैं? जेलेंस्की और नाटो बहुत खुश। क्या पुतिन बचा पाएंगे मॉस्को को? क्या 1991 में जो हुआ था वो रिपीट होने वाला है? क्या रशिया टूटेगा और कुछ हिस्सों में? 24 जून 2023 को यूक्रेन में जो जहाँ पे वॉर चल रही थी वहाँ से निकल के कुछ सैनिक तरफ वापस आए रोस्टोव ऑन डॉन में। वहाँ पे सबसे पहले जाके उन्होंने मिलिट्री की जो हेडक्वार्टर्स होती है उनको अपने अंडर ले लिया, और ये ग्रुप कोई और नहीं मगर वैगनर ग्रुप था। मैंने आगे वीडियो में बताया है कि वैगनर ग्रुप कौन है। रोस्टोव ऑन डॉन को एक्वायर करने के बाद वैगनर ग्रुप आगे जाके वॉरन सिटी में दाखिल होते हैं। वॉरन सिटी में दाखिल होने के बाद रशियन फाइटर्स आते हैं उनको टैकल करने के लिए, मगर इस फाइट में रशिया और वैगनर ग्रुप की फाइट में 6 मिलिट्री हेलीकॉप्टर रशिया के तबाह हो जाते हैं वो, और वैगनर ग्रुप आगे जाके लिपिस्क इस शहर में थम जाती है। और 24 जून 2023 की शाम को एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती है कि वैगनर ग्रुप ने रशिया पे ही अटैक कर दिया, जो कि वैगनर ग्रुप रशिया का ही एक पार्ट है। ये न्यूज़ सुनकर सभी मॉस्को में रहने वाले सभी लोगों ने अपनी एयर टिकट बुक करवा ली। जो लोग एयरपोर्ट से नहीं अफोर्ड कर सकते वो हाईवे की तरफ भाग चुके थे क्योंकि उनको मॉस्को अभी छोड़ना था। इवन पुतिन तक मॉस्को से निकल के सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए थे। इंटरनेशनल मीडिया को एक बड़ी न्यूज़ मिल चुकी थी कि रशिया के ग्रुप ने ही रशिया पे अटैक कर दिया और यह सिविल वॉर की तरफ इशारा था। सभी को इंतज़ार था 25 जून 2023 की सुबह का, मगर रशिया एक ऐसा स्टेट जो पूरे पुतिन के कंट्रोल में था, यानी कि आर्मी भी पुतिन के कंट्रोल में थी, जिसके कारण यूक्रेन का वॉर हुआ और पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में मुझे चाहिए, इसलिए पूरी आर्मी यूक्रेन में चली गई। मगर आपने बहुत से यूनिक नाम मिलिट्री के सुने होंगे, जैसे चेचन्या के लड़ाके, पीएमसी सोल्जर्स। भारत देश की सेना में जैसे अलग अलग बटालियन हैं, वैसे ही पुतिन की जो रशियन सेना है उसमें भी ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा बटालियन होगी। मगर यहीं पे टर्निंग पॉइंट आता है। 1991 में 16 भागों में कट गया यूएसएसआर, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट था रशिया। सो रशिया अब स्टेबलाइज होने ही लगा था धीरे धीरे, कि उनको समझ आ गया, रशियंस को समझ आ गया उनको बहुत ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत है, जबकि उनके पास कम आर्मी है। रशिया को आर्मी की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है गैस और ऑयल का, जो कि मेन प्रोडक्शन है आज के दिन, वो उस ऑयल और गैस के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक नई एजेंसी का नाम जैसे सामने आया, पीएससी। सो पीएससी संगठित हुई इन गैस और ऑयल को रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। पीएससी यानी वो कंपनी जो प्रोटेक्शन दे रही है ऑयल और गैस, रशिया के ऑयल और गैस को। मगर रशिया ने अपने फ़ायदे के लिए एक नई एजेंसी लॉन्च की, पीएमसी, विच इज़ प्राइवेट मिलिट्री फोर्स, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भी बोल सकते हैं आप उसे। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये प्राइवेट है, मतलब आप इसे पैसे दीजिए, ये आपका काम करके देगी। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर डिक्लेयर हुआ, वैसे ही यूक्रेन के तरफ ये पीएमसीज निकल पड़ी थी। सो क्योंकि पुतिन सर का आदेश था, इसलिए वो पीएमसीज यूक्रेन की तरफ निकल पड़ी थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इन्हें पैसे दिए गए होंगे और ये निकल पड़े यूक्रेन की तरफ, जैसे इससे पहले भी हो चुका है। और 2014 में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था क्राइमिया हथियाने में। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि रशिया यूक्रेन वॉर को अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। दूसरी साइड देखा जाए तो जो नाटो ने जो सैंक्शंस लगाए रशिया पे, वो कोई काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पावर प्लांट के हादसे के बाद जेलेंस्की भी बहुत चिंता में दिखाई दे रहे थे, और तभी कुछ अचानक ऐसे हो जाता है कि जो पीएमसीज यानी वैगनर ग्रुप है, जो लीड कर रहे हैं येवझेंग, वो सीधा निकल पड़ते हैं मॉस्को की तरफ। और मॉस्को को जैसे ही इन्फॉर्मेशन पता चलती है, वो सभी मॉस्को की तरफ आने वाले जो ब्रिजेस है पुतिन वो गिरा देते हैं। जो मेन रूट है वहाँ पे सैंड डाल दी जाती है, यानी रेत डाल दी जाती है, जो कि मिलिट्री मॉस्को के अंदर एंटर ना कर पाए। और मॉस्को के पुतिन ने साफ साफ संकेत दे दिए थे कि वो वैगनर ग्रुप से डायरेक्ट नेगोशिएशन, डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे। इसका मतलब एक ही रास्ता था उनके पास, जो कि था पुतिन के सबसे खास दोस्त और वैगनर ग्रुप के एक चहेते नेता बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको एक ऐसे नेता जो दोनों तरफ के एक खास नेता माने जाते हैं। पुतिन के कहने पर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के
प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने समझाया कि आप ये कूप मत कीजिए। इनके समझाने पे वैगनर ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ये उनकी बात स्वीकार कर ली और ये प्रस्ताव मान लिया गया। कहने को ये बहुत ही ज़्यादा छोटा इंसिडेंट है, मगर इसके पीछे का संदेश बहुत ही साफ है। वैगनर ग्रुप के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमें ये दिन सफ़र करने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने ही सारा क्रेडिट, जो वैगनर ग्रुप का सारा क्रेडिट था वो रशियन आर्मी को दे दिया गया था। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि ऐसे भी कूप होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात नोट करने लायक ये दिखाई दी कि जहाँ पे कूप हुआ था रोस्टोव ऑन डॉन और वोरोन सिटी में, वहाँ के लोगों ने इन कूप को सपोर्ट किया था। मतलब पुतिन के अगेंस्ट रशियन लोगों में एक भावना जागृत हो चुकी है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तब तक के लिए